का पार्ट 16 करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि कांग्रेस का 29वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो अधिवेशन हुआ था 1913 ईस्वी में कराची में। इंडियन मिरर पत्रिका के संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है कि कांग्रेस का 30वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो यह अधिवेशन हुआ था 1914 ईस्वी में मद्रास में। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो 1915 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था बाबर तथा अफगानों के बीच। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कांग्रेस का 32वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो इसका मतलब 32वां अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1565 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कांग्रेस का 33वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो यह अधिवेशन हुआ था 1917 ईस्वी में कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत में प्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने किया था और कब। तो 1550 ईस्वी में किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कांग्रेस का 34वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 34वां अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था यह। कांग्रेस के 33वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो श्रीमती एनी बेसेंट तथा हसन इमाम ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कांग्रेस का 35वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो यह अधिवेशन हुआ था 1919 अमृतसर में। कांग्रेस के 35वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कांग्रेस का 36वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो यह अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में नागपुर में। भारत चीन युद्ध कब हुआ था। तो 1962 में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कांग्रेस का 33वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 1921 ईस्वी में हुआ था अहमदाबाद में। द्वितीय भारत पाक युद्ध कब हुआ था। तो 1971 ईस्वी में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो यह अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में गया में। कांग्रेस के 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे तथा इनकी राजधानी कहाँ थी। तो हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार और राजधानी थी राजगृह। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। 1923 ईस्वी में हुआ था काकीनाडा में। क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग और इनकी राजधानी थी वैशाली। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो 1924 में हुआ था बेलगांव में और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जो है नंद वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद और उनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेज तथा मीर कासिम के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि कांग्रेस का 41वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 41वां अधिवेशन हुआ था 1925 में कानपुर में। कांग्रेस के 41वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। ये भारत की प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कांग्रेस का 42वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो 42वां अधिवेशन 1926 में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। तो मैंने आपको बताया प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का 43वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो 1927 में मद्रास में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 34 है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो 1928 में हुआ था कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो वासुदेव थे इनके संस्थापक और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 1929 में हुआ था लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 38 है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कांग्रेस का 46वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो 1931 में हुआ था कराची में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो इसके संस्थापक थे नाग भट्ट प्रथम और राजधानी थी कन्नौज। कांग्रेस का 47वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो 1932 में हुआ था दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और राजधानी थी दिल्ली। कांग्रेस का 48वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 1933 में हुआ था कोलकाता में।
क्वेश्चन नंबर 44 है कि खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे तथा इनकी राजधानी कहाँ थी। तो खिलजी वंश के संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी और राजधानी थी की दिल्ली। तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और उनकी राजधानी थी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 46 है कि कांग्रेस का 49वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो 49वां अधिवेशन हुआ था 1934 में मुंबई में। कांग्रेस के 49वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 48 है कि सैयद वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। सैयद वंश के संस्थापक थे खिरिज खां और इनकी राजधानी थी दिल्ली। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो 1936 में हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि कांग्रेस के 50वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। तो कांग्रेस के 50वें अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लोधी वंश का संस्थापक कौन था तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो इसके संस्थापक थे बहलोल लोधी और इनकी राजधानी थी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कांग्रेस का 51वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन हुआ था 1937 में फैजपुर में। कांग्रेस का 51वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ था तो वह अधिवेशन था 51वां अधिवेशन। संगम वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो हरिहर और बुक्का थे इसके संस्थापक और इनकी राजधानी थी विजयनगर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि कांग्रेस का 52वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ था 1938 हरिपुरा गुजरात में। कांग्रेस के 52वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन थे तथा उनकी राजधानी कहाँ थी। तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर और इनकी राजधानी दिल्ली या आगरा था। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो 1939 में हुआ था त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 60 है कि शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित किया गया और कब। तो यह पारित किया गया था लॉर्ड इरविन के समय 1930 ईस्वी में। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो 1940 में हुआ था रामगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 62 है कि अहमदिया आंदोलन कब हुआ था। तो अहमदिया आंदोलन हुआ था 1889-90 के आसपास। कांग्रेस का 55वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो 1940 में मेरठ में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ माना जाता है। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ माना जाता है इटली के फ्लोरेंस नगर को। कांग्रेस का 56वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ। तो 1948 में हुआ था जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कांग्रेस का 57वां अधिवेशन कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था 1950 नासिक में। इटली के किस कवि को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। तो दांते को माना जाता है। इनका समय रहा 1260 से लेकर 1321। क्वेश्चन नंबर जो है 68 है डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य की रचना किसने किया था। तो डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य की रचना किया था दांते ने। डिवाइन कॉमेडी में दांते ने किस काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया है। तो स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 70 है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है मैकियावेली को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है। तो जियाटो को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था। तो सर्वश्रेष्ठ निबंधकार था इंग्लैंड का फ्रांसिस बैकन। जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद किसने किया था। तो मार्टिन लूथर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 74 है कि रोमियो एंड जूलियट के लेखक कौन हैं। तो इसके लेखक हैं शेक्सपियर जो इंग्लैंड के थे। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इंग्लैंड के रॉजर बैकन को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है। इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था। तो यह किया गया था पोलैंड निवासी कॉपरनिकस के द्वारा। कॉपरनिकस के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था। न्यूटन ने 1642 से 1726 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 78 है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 16वीं शताब्दी में। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो मार्टिन लूथर थे। क्वेश्चन नंबर 80 है कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो अमेरिका का खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था। तो स्पेन निवासी मैगलन ने। क्वेश्चन नंबर 82 है कि समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका यह था मैगलन। क्वेश्चन नंबर 83 है कि अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था। तो जॉर्ज तृतीय था। क्वेश्चन नंबर 84 है कि रेड इंडियन किसे कहा जाता है। तो रेड इंडियन कहा जाता है अमेरिका के मूल निवासी को। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी। तो 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 86 है कि अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ और कब। तो यह हुआ था 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत। सप्तवर्षीय युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो इंग्लैंड और एवं फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 88 है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। बाद में अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति भी बना था वह। तो उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीकरण क्या था। तो बोस्टन का चाय पार्टी। क्वेश्चन नंबर 90 है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो अमेरिका में हुआ था यह।
क्वेश्चन नंबर 92 है कि आधुनिक गणतंत्र दिवस का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान किस देश ने लागू किया और कब? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया था 1789 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अब्राहम लिंकन अमेरिका का राष्ट्रपति कब बना था? तो यह बना था 1860 ईस्वी में। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 अप्रैल 1861 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96 है कि अमेरिका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो यह हुई थी 26 मई 1865 ईस्वी को। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? तो 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में हुआ था यह। क्वेश्चन नंबर 98 है कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है लुई 14वां का। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा? 1774 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 100 है और हमारा लास्ट प्रश्न है कि मापतोल का की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? तो यह देन है फ्रांस की। इस तरह से मैंने 100 क्वेश्चन करवाया इस पार्ट में। अब आगे के पार्ट में हम लोग फिर 100 क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अन्य को भी बेनिफिट हो। धन्यवाद। थैंक यू।